हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि हमारी एक सेंटर की एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम्स करवाती है, तो उनकी तरफ से जो हमारे 12th पास कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी आउट की गई है जो कि 60 साल तक आप लोगों को नौकरी प्रोवाइड करवाती है। और काफ़ी कैंडिडेट इस तरह की नौकरी के लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं, ठीक है। तो सोचा नोटिफिकेशन कल ही अपलोड की गई, तो सोचा एक बार आप लोगों को इसकी पूरी नोटिफिकेशन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश में तो आप लोगों को पता ही है कि नौकरी वगैरह नहीं निकल रही है, तो आप लोगों को सेंटर की तरफ भी देखना पड़ेगा। तो जो लोग इच्छुक होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह में वैकेंसी फिलअप करते हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज वाली रहेगी, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहे हैं और कब तक आप फॉर्म इनको अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस भी काफ़ी कम होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, और कुछ विशेष कैटेगरीज़ के लिए तो यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं होती, ठीक है। बाकी पूरा ब्यूरो जो भी होगा मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता हूँ, तो ध्यान से आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है यहाँ पर वो हम आप लोगों को बताएंगे। एक क्लर्क लेवल की ये वैकेंसी आप लोगों के लिए होती है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर नोटिस आप लोगों के लिए जारी किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए रहता है CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जो कि +2 लेवल की ये वैकेंसी आप लोगों के लिए होती है 12th लेवल की, ठीक है। तो 23 जून से फॉर्म भरना शुरू है और 18 जुलाई तक आप लोग इन फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। बाकी कोई अगर आप लोगों की गलती हो गई हो तो 23 जुलाई तक आप उसे ठीक कर सकते हो। इसमें 2 एग्ज़ाम्स आप लोगों के होते हैं। एक होता है टायर 1, जिसमें कि जो होगा आप लोगों का 8 सितंबर 2025 से 18 सितंबर के बीच, और टायर 2 जो आप लोगों का होगा दूसरा एग्ज़ामिनेशन, वो फरवरी-मार्च 2026 को जो है वो यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें पे लेवल जो होता है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 2 तरह की वैकेंसीज़ होती हैं। 19,000 रुपये से लेकर 63,000 तक सैलरी होती है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 25,000 रुपये के रे से लेकर 81,000 तक होती है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए 25,000 से लेकर 81,000 तक काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन सैलरी यहाँ पर आप लोगों के लिए होती है, ठीक है। बाकी मेन इन्फॉर्मेशन बता दें कि आप लोग सिटीज़न ऑफ इंडिया वगैरह होने चाहिए, ठीक है। एज जो आप लोगों की काउंट की जाएगी वो जनवरी महीने से काउंट की जाएगी, और 18 से 27 वर्ष के बीच वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन भी जो होती है वो दी जाती है, ठीक है। तो एज जो है वो आप लोगों की जनवरी महीने से काउंट की जाएगी। तो मेन ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। वही है कि मेन जो इन्फॉर्मेशन आई होती है वही हम आप लोगों को बता दें, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है सभी के लिए, ठीक है। बाकी इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो आप 12th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए, चाहे वो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो। फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क या GSA के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी 12th पास ही आप लोगों का होना ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी विभाग में आवेदन करेंगे वो आप 12th पास ही होने चाहिए इसके अंदर। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं की है तो वो करनी होगी, और उसके बाद सिंपली आप अपने फॉर्म जो होते हैं वहाँ पर भर सकते हो। एक बार फ़ीस के बारे में बात करते हैं, तो 100 रुपीज़ फ़ीस होगी जनरल कैटेगरी के लिए, और SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पर फ़ीस नहीं होगी। सिर्फ जनरल और OBC के लिए ही 100 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी हमारे हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स जो बनाए गए होते हैं वो कहाँ पर हैं, वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि कहाँ पर आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। तो हमारा जो रीजन है वो होता है नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो सेंटर्स हैं वो चंडीगढ़ या मोहाली में आप भर सकते हो, हमीरपुर सेंटर है, शिमला है, जम्मू है, सांबा श्रीनगर है, लेह है, अमृतसर है, जलंधर है, पटियाला और बठिंडा। इन जगह पर आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं। तो प्रेफ़रेंस 3 होती हैं, वहाँ पर आप किसी को भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी आप लोगों के लिए। बाकी स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन मैंने बता दिया कि 2 ही एग्ज़ाम्स होंगे। सबसे पहले टायर 1 में क्या-क्या होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएँगे, इंटेलिजेंस रीज़निंग के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आप लोगों का यहाँ पर होगा। 60 मिनट में आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने होते हैं। जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो, फिर सेशन 1 के दौरान जो आप लोगों का टायर 2 होता है उसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड रीज़निंग का एक सेक्शन होता है 60 नंबर का। 180 नंबर उसमें होते हैं, 60 क्वेश्चंस 180 नंबर यानी 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिर सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का आप होती है, उसमें भी 180 नंबर। फिर सेक्शन 2 के जो 3 होता है उसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के क्वेश्चंस 15 आते हैं, 3-3 45 नंबर के, ठीक है।
फिर जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट देना होता है, स्किल टेस्ट होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के लिए, उनको भी यहाँ पर टाइपिंग वगैरह स्पीड जो होती है वो देनी होती है 15 मिनट की, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक स्किल टेस्ट भी जो होता है वो देना होता है। बाकी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई करते या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते तो भी आप लोगों का यहाँ पर 10 मिनट की एक जो आप लोगों की मतलब टाइपिंग होती है वो आप लोगों की ली जाती है, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर आउट की गई है। बाकी जो आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकता है और अपने अपने यहाँ पर टॉपिक्स जो होते हैं एग्ज़ाम्स के उनको भी देख सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के बाद। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहता है वो आवेदन कर सकता है। आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ जो आई हुई हैं वो हैं 3131 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों की रहने वाली हैं, जो कि कम भी की जा सकती हैं और बढ़ाई भी जा सकती हैं बाद में। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप लोगों को इसके बारे में एक बार बता दें।